बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रज़ा मुस्तफ़ा फ्रॉम लावी इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बातें शुरू की थी। आगे आज उसी टॉपिक से हम लोग आगाज़ लेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा प्रीवियस पढ़ाया हुआ टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी भी उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरी तरफ मुकम्मल जो है कंसंट्रेट करेंगे ताकि आपको आज की बताई हुई बातें भी समझ आ जाएँ। ले जी स्टार्ट लेते हैं आज के अपने टॉपिक का। आज जो हम लोग बेसिकली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में 3-4 ब्रांचेस के बारे में हम इससे पहले बात कर चुके थे। आगे इससे फर्दर आगाज़ करेंगे। आगे हमारे पास जो इसकी ब्रांच है वो है जी टैक्सोनॉमी। बेसिकली आपको पता है कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस कायनात के अंदर बेबहा मिकदार में या अमाउंट में आप लोगों के पास ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं। अब इन ऑर्गेनिज़म्स में आपके पास प्लांट्स, जानवर, पौधे और ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास आ जाती हैं। इन्हें स्टडी करना इकट्ठे बहुत मुश्किल काम है। तो साइंसदानों ने इस मकसद के लिए इन्हें आसानी से स्टडी करने के लिए एक सिस्टम को जो है ऑर्गेनाइज़ किया है और वो सिस्टम बेसिकली क्लासिफिकेशन कहलाता है। उस क्लासिफिकेशन के सिस्टम को जो पढ़ना, उसके बारे में जानना जो होता है, बेसिकली बायो की ब्रांच उससे डील करती है। उस ब्रांच का नाम हमारे पास टैक्सोनॉमी है। अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम कहते हैं टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायो की एक ऐसी ब्रांच जिसका ताल्लुक होता है जानदारों के नामों से और जानदारों की ग्रोहबंदी या जमात बंदी से। अब यहाँ पे नामों से मुराद हमारे पास बेसिकली हम लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स के मुख्तलिफ नाम रखते हैं। हमें पता है कि ये ग्रुप्स पौधों से बिलोंग करता है, हमें पता है ये ग्रुप जानवरों से बिलोंग करता है। तो ये सारे बेसिकली जानदारों के ग्रुप्स के नाम रखे गए हैं। तो क्लासिफिकेशन या जमात बंदी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जानदारों को अरेंज किया जाता है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। जब हम इसे डिफाइन करेंगे हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में अरेंज करना, किस बेस पे अरेंज करना, उनके दरमियान पाई जाने वाली मुशाबत की बेस पे और डिफरेंसेस की बेस पे। इसे हम लोग क्लासिफिकेशन के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली ब्रांच है जी पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम बेसिकली बात करते हैं फॉसल्स के बारे में। अब फॉसल्स क्या चीज़ है? बेसिक हमारे पास फॉसल्स जो जानदार ख़त्म हो चुके हैं या नापैद हो चुके हैं, मर चुके हैं, इस कायनात में अब उनका नामो निशान नहीं रहा, तो उनके जो बाकियात जो पाए जाते हैं, उनके जो निशानात हमारे पास मौजूद हैं, उन्हें हम लोग बेसिकली फॉसल्स के नाम से जानते हैं। अब इसे प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं जी। हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसल्स। एक ऐसी ब्रांच बायो की जिसका ताल्लुक होता है फॉसल्स के मुताले के साथ। और फॉसल्स हमारे पास रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स आ जाती हैं। अब इसके एग्जाम्पल में हमारे पास डायनासोर जो है वो आ जाती है। उसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी अगर हम इसके टर्म्स पे गौर करें तो दो चीज़ों का मजमूआ है, इन्वायरमेंट और बायोलॉजी। मतलब क्या है कि ज़िंदगी और माहौल का आपस में क्या ताल्लुक है, इसके बारे में जो है बात करना, वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आ जाती है। देखें, जानदारों का मुख्तलिफ तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। हम ह्यूमंस अपनी मिसाल ले लें, हम लोग हवा सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हवा भी हमारे पास हमारे माहौल का हिस्सा है। हम लोग पौधों से ग़िज़ा लेते हैं, अब पौधे भी हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो इस तरह से जानदारों का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है, कैसा ताल्लुक है, अच्छा है, बुरा है, या जो भी है आपके पास, ये सारी बातें जो आ जाती हैं वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का हिस्सा होती हैं। तो हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम डील करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। जानदार और उसके माहौल के दरमियान कैसा ताल्लुक है, इसको स्टडी करना, इसको डील करना जो होता है वो बेसिकली इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का हिस्सा है। इसमें आप फोटोसिंथेसिस की मिसाल ले सकते हैं, इसमें आप लोग मुख्तलिफ तरह के फ्लावर्स के खिलने की मिसाल ले सकते हैं। ये सारी इसमें आप एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। उसके बाद है सोशियोबायोलॉजी। ये बेसिकली सोशल से वर्ड लिया गया जिसका मतलब होता है माशरती। तो हमारे पास एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसका ताल्लुक है बेसिकली सोशल बिहेवियर के साथ। जानदार इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, वहाँ पे रहते हुए उनका बिहेवियर क्या है, दूसरे लोगों से उनकी डीलिंग कैसी है, उनका बिहेवियर अच्छा है, बुरा है, कैसा है, सारे के सारा हमारे पास जो बातें होती हैं ये बेसिकली सोशियोबायोलॉजी का हिस्सा रहती हैं। तो इसे डिफाइन हम करते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि जानदार का माशरती रवैया कैसा है उसके बारे में जो है बात करनी, ये हमारे पास सोशियोबायोलॉजी का हिस्सा है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के जानदार अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनिमीज़, तो ये भी बेसिकली उनका एक बिहेवियर है। तो इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं सारे सोशियोबायोलॉजी का हिस्सा हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जी पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी ये बेसिकली ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसका ताल्लुक होता है पैरासाइट्स के इल्म के साथ।
अब पैरासाइट्स क्या हो सकते हैं? पैरासाइट्स बेसिकली हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे जानदार की बॉडी पे रहते भी हैं, उनसे खाना भी देते हैं और बदले में उन्हें नुकसान भी देते हैं। अगर इसे प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। ऐसे जानदार जो दूसरे की बॉडी पे रहें, उनसे रहने की जगह भी ले रहे हैं, खाने के लिए खाना भी ले रहे हैं और बदले में उन्हें नुकसान भी दे रहे हैं, तो ऐसे जानदारों को हम पैरासाइट्स कहते हैं और इनके इल्म को हम पैरासाइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल आपके पास मॉस्किटो, लाइसिस, ये सारी आ जाती हैं इसमें बेसिकली। उसके बाद अगली ब्रांच हमारे पास है जी बायोटेक्नोलॉजी। ये बड़ी लेटेस्ट सी ब्रांच है हमारे पास बायोलॉजी के फील्ड में। अभी इसका बड़ा पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता स्कोप बढ़ता चला जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली अमली तौर पे जानदारों का इस्तेमाल है, यानी कि जानदारों को अमली तौर पे इस्तेमाल करके उससे कुछ ऐसी प्रोडक्ट हासिल करना जो जानदारों की फलाह के लिए इस्तेमाल हो सकें। अगर इसे हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जानदारों के अमली इस्तेमाल से ये डील करती है। किस लिए अमली इस्तेमाल किया जा रहा है? टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ताकि हम ऐसी चीज़ें बनाई जा सकें जिससे इंसानियत को फ़ायदा मिले। अगर हम इसे सादा अल्फाज में बात करें तो हम कहते हैं यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ज़िंदा को ज़िंदा के काम के लिए इस्तेमाल करना जो होता है ये बायोटेक्नोलॉजी का काम है। इसकी अगर सादा सी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरिया से इंसुलिन का जो हसूल है वो भी बेसिक इसी की एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारी अगली जो ब्रांच है वो है जी इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम के बारे में जो है बात की जाती है इसके अंदर। हमारे पास एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसका ताल्लुक होता है जानदार के इम्यून सिस्टम से को स्टडी करना, उसके बारे में जानना। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी भी एक मुकम्मल तौर पे एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर एक डिफेंडिंग सिस्टम भी होता है और वो डिफेंडिंग सिस्टम या हमारी जो आर्मी है वो बेसिकली इम्यून सिस्टम है। इसका बेसिक काम होता है जो बाहर से जानदार या माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं या इंटर हो चुके हैं, उन्हें किल करना, उन्हें इनगल्फ वगैरह करना जो है इसका बेसिक काम आ जाता है। तो इम्यूनोलॉजी हमारे पास बेसिकली स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम है जो करती क्या है, विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। एग्जाम्पल में हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं बेसिकली। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी हमारे पास एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसका ताल्लुक होता है कीड़े मकोड़ों से, यानी कि कीड़े मकोड़ों के बारे में जानना कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के बारे में समझना। ये सारी बातें जो हमारे पास एंटोमोलॉजी का हिस्सा रहती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास एंट और इस तरह की मुख्तलिफ तरह की आपके पास कीड़े मकोड़ों के बारे में आप बात कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फार्माकोलॉजी। आप लोगों ने अक्सर ही एक वर्ड फार्मेसी पढ़ा होगा, तो ये बेसिक उसी के आगे आपके पास ब्रांच है, एक स्टडी है उसी चीज़ की। आपके पास एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसका ताल्लुक होता है ड्रग्स के इल्म से, अद्वियात के इल्म से। अब अद्वियात का आपकी बॉडी के ऊपर क्या असर है, ये कैसे बनी है, कहाँ बनी है, क्या ये इनका क्या क्या इस्तेमाल है, सारी जो बातें होती हैं बेसिकली फार्माकोलॉजी का हिस्सा रहती हैं। इसमें आप पैनाडोल, इस तरह से पैरासीटामोल और मुख्तलिफ तरह की जो है अपनी ड्रग्स के जो एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली जो रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी रह गई थी हमारी, उसके बारे में बात की है। हम लोगों ने टैक्सोनॉमी के बारे में बात की है जो क्लासिफिकेशन को डील करती है। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है बेसिकली। हमने पैलियोंटोलॉजी के बारे में बात की है जो फॉसल्स को डील करती है। फॉसल्स हमारे पास बेसिकली रिमेन्स हैं ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात की है, इन्वायरमेंट और इसमें हमने जानदारों का जो इंट्रैक्शन है, जो रिलेशन है, उसके बारे में बात की है। सोशियोबायोलॉजी है, ये बेसिकली सोशल बिहेवियर को डील कर रही है। पैरासाइटोलॉजी है, ये बेसिकली पैरासाइट्स को डील कर रही है। बायोटेक्नोलॉजी ये बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डील कर रही है। इम्यूनोलॉजी ये बेसिकली इम्यून सिस्टम को डील कर रही है। एंटोमोलॉजी ये बेसिकली इंसेक्ट के बारे में। फार्माकोलॉजी हमारे पास ड्रग्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बताई हुई बातें और प्रीवियस पढ़ाया हुआ जो ब्रांचेस वाला टॉपिक था वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर अभी भी इसमें कोई मसला है तो आप लोग अपने कमेंट्स, अपने मैसेज वगैरह जो है दिए गए नंबर पे जो है अरसाल कर दें। आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके जवाब मिल जाएंगे। अपना और अपने पेरेंट्स का खूब से खूब ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। थैंक यू वेरी मच।